बलिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी व कांग्रेस नेता पप्पू यादव सोमवार को धनबाद पहुंचे। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो का बिना नाम लिए हुए उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। यही कारण है कि अजित पवार और नवीन जिंदल जैसे लोगों को भाजपा ने शामिल कर लिया। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर लोगों से मिलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अब धनबाद के लोग भाजपा से छुटकारा चाहते हैं। झारखंड के खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। केंद्र सरकार यहां से खनिज संपदा तो ले जा रही, लेकिन इसकी रॉयल्टी यहां के लोगों को नहीं मिल रही। केंद्र की मोदी सरकार आम लोगों के लिए नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के लिए काम करने वाली सरकार है। उन्होंने मोदी सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के बैंक खाते सीज करना, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाली देना भाजपा सरकार की नियति है। यही वजह है कि लोग अब भाजपा से छुटकारा चाहते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा की नीयत को अब लोग समझ चुके हैं। यही कारण है कि अब इन्हें प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे। रुपया कमाता है, करोड़ों रुपया कमाता है। हमारी संपत्ति यहां से जबरदस्ती ले जाता है सेंट्रल। जीएसटी हमको यहाँ मिलती नहीं है। जितना हम देते हैं झारखंड के लोग, उससे ज्यादा तो झारखंड के व्यक्ति पर कर्ज हो चुका है। ये कर्ज किसने किया? 10 साल से आप लगातार हैं और आप गाली दे रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, गाली दे रहे हैं राजीव जी और इंदिरा गांधी को, नेहरू को, जिन्होंने देश के इतिहास को वर्ल्ड में कहां से कहां पहुंचा दिया। यहाँ का जो संसद को जो टिकट मिला है उनका कई केस है, उनके बारे फिर वही बात, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। आप हमारे उम्मीदवार को देखो, राजेंद्र बाबू के संघर्ष को देखो, राजेंद्र बाबू के हिस्ट्री को देखो, ठीक है, और भाजपा की बात ना करिए तो ज्यादा अच्छा है। हम भैया, आप हमको एक बात बताइए ना, आप भाजपा के पास कैंडिडेट हैं? भाजपा कांग्रेस और जेएमएम के कांग्रेस उधार टिकट लेते हैं। कोरा जी को जब हम डरा करके ईडी सीबीआई से हमसे ले गया, सीता सोरेन को भी ईडी सीबीआई से ले गया। तो जिस पार्टी के पास उम्मीदवार ही ना हो और कांग्रेस से उम्मीदवार ले, जिंदल को ले गया और 5 उम्मीदवार भाजपा का गुजरात में टिकट लौटा दिया, गुजरात में, और राज ठाकरे को पैर पकड़ के मिलाता है। और जिसको ये सबसे ज्यादा गाली देता है, जाट को, गुज्जर को मारा इन्होंने, 900 जाट गुज्जर किसान को इन्होंने मारा। और चौधरी चरण सिंह के पोता को कहता है 2 सीट दे करके, जब इन्होंने देख ली, नीतीश कुमार को कम गाली दिया इन्होंने। कितना अपमानित किया नीतीश कुमार, बोला ये पागल होगा, डिरेल्ड कर हो गया है, इनको टैबलेट खिलाया जा रहा है। और जब देखा कि जमीन खिसक रही है तो पैर पकड़ लिया। चिराग पासवान को घर तोड़ा, पार्टी तोड़ी, फिर घर से निकाला, अंबेडकर और रामविलास पासवान की मूर्ति फेंक दी, और जरूरत पड़ा तो पारस को निकाल के मंत्रिमंडल से फेंक दिया और चिराग का पैर पकड़ लिया। भाजपा का चरित्र क्या है? थूक फेंक करके थूक चाटना और 24 घंटा अपनी बात नहीं करना, गाली गलौज करना, सिर्फ राहुल गांधी जी को गाली गलौज करना। जिस इंदिरा गांधी ने वर्ल्ड में आज तक सर्वश्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानी जाती हो, बांग्लादेश और श्रीलंका को बांटकर भारत की संप्रभुता को और दुनिया को इतिहास बनाया, आप इंदिरा गांधी जी को गाली देते हो। क्या लग रहा है? आप झारखंड की बात करो ना, झारखंडी में रहने वाले जय जोहार, बंदगी, जय भीम, ये जो गरीब लोग हैं उसकी बात क्यों नहीं करते हो? इसका पैसा कब जाएगा? थाली में घास हम कब तक खाएंगे? हमारे थाली में दाल कब तक नहीं होगी? हमारे पास, हमारे जेब में इकोनॉमी कब तक नहीं होगा? हम ही मजदूर हैं, हम ही खदान से निकालते हैं,
हमारी ही संपत्ति हो, उसका अधिकार अदानी अंबानी कब तक लेंगे? कब तक यहाँ से लोहा, कोयला, अबरक सारी चीजें बाहर जाएगी और यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के कमजोर, यहाँ के महतो, भीन, मल्लाह, कियर, कुमार, ये कब तक ये परेशान होंगे? तो ये सबसे बड़े दुश्मन है भाजपा आदिवासी भाइयों, सबसे बड़े दुश्मन है ये दलित और गरीब के। ये मन बना लिए, इनके पास कोई मुद्दा है। फिर अयोध्या कल गए थे, राम मंदिर से मन नहीं भरा, फिर एनआरसी सीए की बात करने लगा, सीए से मन नहीं भरा, फिर फालतू बात करने लगा, और जब उससे नहीं मन भरा तो पुलवामा 2 करवाने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग हो रही है, चुनाव के समय ही हमारे जवान को शहादत क्यों देना पड़ता है, और चुनाव में ही सबसे ज्यादा हमला क्यों होती है? न्यूज एएनपी के लिए नितेश सोनू और शरद की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।